ऑल इंडिया न्यूज़ रिपोर्टर में आपका स्वागत। मैं हूं नज़ीर मुलानी। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। जनता से अपील करता हूं कि आप सतर्क रहे, सावधान रहे, सुरक्षित रहे, लॉकडाउन का पालन करें, प्रशासन का सहयोग करें। धन्यवाद। जैसा कि इमाम साहब, कुछ लोगों में ये कन्फ्यूजन है कि हम अगर घर में नमाज़ पढ़ते हैं तो हमारी तरावी होगी या नहीं होगी, तो उसके क्या मसला है? जिस तरह पाँचों वक्त की नमाज़ें घर पर हो रही हैं, बिल्कुल इसी तरीके से नमाज तरावी भी घर पे होगी और सही से होगी। कोई इसमें हरज नहीं है, कोई कराहत नहीं है। और बाज़ लोगों के जहन में ये सवाल भी होगा कि आखिर फिर घर पर नमाज तरावी कैसे पढ़ें। तो जैसा कि मैंने अभी ऐलान भी किया था, नमाज तरावी जिस तरह आप नमाज पंजगाना पाँचों वक्त की नमाज़ पढ़ रहे हैं, उसमें जो सूरतें पढ़ रहे हैं, वही सूरतें अगर आपको याद हैं तो नमाज तरावी में पढ़ें, और ज़्यादा सूरतें याद हैं तो 20 रकत में अलग अलग सूरतें भी कुरान की पढ़ सकते हैं। और अगर अलग अलग सूरतें नहीं याद हैं, 2-4 जितनी भी याद हैं उनको आप दोहराते रहें और 20 रकत इस तरह से पूरी कर लें। और उसके बाद फिर मैं एक बार गुजारिश करूँगा, जैसा कि अभी आपने भी कहा, हम जिस देश में रहते हैं एक सेकुलर मुल्क है, लिहाजा हर एक शहरी पर लाजिम है कि जिस मुल्क में रहे वहाँ का वफ़ादार बनकर रहे। और ये तारीख़ हमारी गवाह है कि मुसलमान अपने मुल्क का हमेशा से वफ़ादार रहा है। चंद लोगों की वजह से पूरी कौम को रुस्वा ना किया जाए। मैं सभी से बड़े ही दर्दमंदाना अंदाज़ में गुजारिश करूँगा कि बिलखुसूस नौजवानों से कि आप पुलिस प्रशासन का ख्याल करें, उनका ताउन करें और हरगिज़ उनके बताए हुए कामों की खिलाफ वर्जी ना करें, ताकि हमारा देश तरक्की करे और हमारे देश के जो ऑर्डर्स हैं या हमारा जो संविधान है या हमारे देश की जो सलामती है उस पर कोई ख़तरा ना मंडलाए। इसलिए मैं सभी से फिर से गुजारिश करूँगा कि आप नमाज के लिए या तरावी के लिए या बग़ैर किसी ज़रूरत के घरों से बाहर ना निकलें। और रमज़ान जैसे बाबरकत महीने की वजह से भी आप हज़रात अपने तौर पर पूरी कौम को बदनाम ना करें और घरों पर रहें, लॉकडाउन का मुकम्मल पालन करें और इस तरह से आप अपने वतन का, अपने गवर्नमेंट का साथ दें और पुलिस प्रशासन का भी ताउन करें। शुक्रिया। इमाम साहब, माह रमज़ान का पवित्र महीने का चाँद नज़र आ गया, तो आप जनता से क्या अपील करेंगे ये कोरोना जैसी महामारी के लिए? मेरी सभी हजरात से गुजारिश है कि जो भी नमाज़ें हैं, चाहे फ़र्ज़ हों या तरावी की, मेरी सबसे अपील है और दरख्वास्त है कि अपने अपने घरों पर ही नमाज़ पढ़ें। इसके अलावा जो हुकूमत की जानिब से जो भी क़वानीन नाफिज किए गए हैं उन पर पूरा अमल करें। बाहर ना निकलें, इकट्ठे ना हों। अगर किसी शदीद ज़रूरत से निकलना भी हो तो अकेले निकलें और मुंह पे और नाक पे मास्क बांध कर फिर निकलें और सफाई का पूरा एहतमाम करें। जैसा कि तरावी जी, जो नमाज होती है तरावी, इसके लिए कैसे क्या हुक्म? इसके लिए है कि घर के अंदर जो है 2-2 रकात करके आप नमाज पूरी कर लें आसानी के साथ, और किसी बाहर के आदमी को घर पर न लाएँ। सिर्फ घर ही के आदमी जो है नमाज पढ़े 2-2 रकात करके, बहुत आसानी है। अल्लाह तबारक व तआला अजर देगा। धन्यवाद। जैसा कि मौलाना साहब, रमज़ान का पवित्र महीना कल से शुरू हो रहा है, तो आप जनता से क्या अपील करना चाहते हैं इस कोरोना जैसी महामारी को लेकर? इस्लाम में तो ज़्यादातर इबादत वगैरह जो है वो तन्हाई में मतलूब है कि लोग तन्हाई में करें, ख़ास तौर से नवाफिल। तो ये भी नफ्स से ही मुताल्लिक़ है। जितना ज़्यादा लोग घरों में इबादत करें, अल्लाह को याद करें, यकसूई हासिल होगी। इस सिर्फ फ़र्ज़ नमाज इज्तिमाई नज़्म है जो फ़र्ज़ नमाज के लिए जमात की जाती है। और जब फ़र्ज़ नमाज आप देख भी रहे होंगे, आज 1 महीने से हम लोग घरों पे ही पढ़ रहे हैं, और मैंने व्हाट्सएप पे भी डाल दिया था, आज भी अभी डाल दिया कि सभी लोग अपने घरों में नमाज अदा करें, और उम्मीद है कि लोग इंशाअल्लाह इसका पालन करेंगे। जी, तरावी कैसे? जी, तरावी वही 3-4 लोग रहेंगे साथ में, 3-4 लोग मिलके पढ़ेंगे, और अल्हम्दुलिल्लाह लोग कोऑपरेट भी कर रहे हैं। और बेचारे हुकूमत के लोग रात दिन एक किए हुए बहुत मेहनत कर रहे हैं, भाग दौड़ कर रहे हैं, फ़िक्र में है कि फिर एक सेहत आम्मा का माहौल बने, लोगों की सेहत के मुतालिक फ़िक्रमंद है। तो इसमें हमें भी इसका ख्याल करना चाहिए, और वो बात जहन में रखें कि इस्लाम में नफली इबादत में तन्हाई मतलूब है कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा तन्हाई में हों, तन्हाई में करें। तो ये इबादत भी नफली है और लोग इंशाअल्लाह इसको भी समझेंगे। जब वो फ़र्ज़ नमाज अदा कर रहे हैं घरों पर, तो फिर ये तो नफल है। उम्मीद है कि इंशाअल्लाह लोग इसका पालन करेंगे। जी, ना कि अफ्तार, सेहरी और भीड़ भाड़, घूमना फिरना,
جب فرض نماز میں ہم مسجدوں میں نہیں آ رہے ہیں تو گھومنا پھرنا تفریح تو ایک ثانوی چیز ہے، تو ہمیں اس سے کہیں زیادہ اس کا بھی خیال کرنا چاہیے۔ نماز سے تو رک گئے لیکن باہر سڑکوں پر گلیوں میں یہاں وہاں گھوم رہے ہیں تو ہم سے زیادہ کوئی بڑا بیوقوف نہیں ہوگا کہ افضل ترین عبادت مسجد میں ہم آج نہیں ادا کر رہے ہیں اور ماہماری چل رہی ہے، اور مسجد میں نہ آ کر ہم گلیوں میں سڑکوں پر گھومے پھریں تو یہ بہت ہی غلط بات ہے، اس کا پورا لحاظ ہونا چاہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں مولانا انعام اللہ قادری، واضح محلہ باپڑی چھوٹی مسجد سے آپ تمامی مسلمان بھائیوں سے میری یہ گزارش ہے کہ چونکہ انشاءاللہ تعالی آج سے رمضان المبارک کا مبارک مہینہ پاک مہینہ شروع ہونے والا ہے، اور خصوصیت کے ساتھ میں اس مبارک مہینے میں تمام مسلمانوں سے گزارش کرتا ہوں کہ جس طرح سے اب تک لاک ڈاؤن کے اندر آپ حضرات اس کی پابندی کرتے رہے ہیں اور فرائض اور واجبات اپنے اپنے گھروں کے اندر ادا کرتے رہے ہیں، لہٰذا رمضان کے اس پاک مہینے میں بھی آپ حضرات اس بات کا خیال رکھیں کہ فرائض کے ساتھ واجبات کے ساتھ تراویح کی نماز کا بھی آپ حضرات اپنے اپنے گھروں کے اندر اہتمام کریں، اور اس مبارک مہینے میں چونکہ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب اپنے بندوں کے دعاؤں کو قبول کرتا ہے، لہٰذا آپ حضرات رب کی بارگاہ میں یہ بھی دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ خصوصیت کے ساتھ جو آج پوری دنیا پر کرونا وائرس کی شکل میں جو عذاب یا پریشانی کہیے، وبا کہیے، آزمائش کہیے آئی ہوئی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس پاک مہینے کے صدقے میں اس بیماری کو دور فرمائے اور تمام انسانوں کو اس وبا سے، اس بیماری سے محفوظ فرمائے۔